आज की वीडियो में हम जानेंगे मुग़ल रूलर अकबर के बारे में। देखो रूलर तो बहुत सारे हुए मुग़ल्स के में, बाबर आए, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पर खाली अकबर के नाम के आगे अकबर द ग्रेट लगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों अकबर को 13 साल की उम्र में, जिस उम्र में हम लोग पबजी, इंस्टाग्राम या मार्वल की सीरीज़ देखते हैं, उस उम्र में इनको राजा बनना पड़ा और क्यों उनको 200 शादी करनी पड़ी। देखो 200 शादी इन्होंने मजबूरी में नहीं की थी, 200 शादी इन्होंने मन से की थी। बताऊंगा आपको कि क्यों इन्होंने 200 शादी करी, सब बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले देखो अकबर का देखो शासनकाल कहाँ से स्टार्ट होता है। जो इनका रीन होता है 1556 से 1605, लगभग 50 साल तक इन्होंने इंडिया पे राज करा और राजा बन के रहे, ठीक है। उनका ओरिजिनल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कई बच्चे तो जलालुद्दीन को भी कहेंगे भाई अलादीन मोहम्मद अकबर, अलादीन नहीं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई। कई बार जो है आईएएस में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठा लेते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ता तो अब बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ के जाते हैं, इसलिए इसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सेकेंड लॉन्गेस्ट रूलर मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद किसी राजा ने अगर सबसे ज़्यादा टाइम राज करा है तो वो थे अकबर। औरंगजेब ने सिर्फ इनसे 6 महीने ज़्यादा राज करा, मतलब इन्होंने 50 साल राज करा, औरंगजेब ने 50 साल 6 महीने राज किया था, ठीक है। इनके फादर थे हुमायूं, है ना, और बाबर इनके दादाजी हो गए। मदर थी हामिदा बानो बेगम, बड़े इंपॉर्टेंट इनकी मदर का नाम हामिदा बानो बेगम। बच्चों को फादर का नाम पता होता है इनके अकबर के, पर मदर का नाम भी भूल जाते हैं, हामिदा बानो बेगम। गार्जियन थे बैरम खान। बैरम खान वही इंसान थे जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो उनके ये देख रेख यही करते हैं पूरे हर तरह से जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। सो ये वाज गार्जियन ऑफ अकबर। अच्छा, काउंटेड अमॉन्ग ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ मुगल एम्पायर। मैंने आपको बताया यार, सारी किताबों में आप पढ़ लेना, जो बायोग्राफी है, चाहे अकबरनामा है, चाहे बाबरनामा है, चाहे कितनी भी आप पढ़ लेना, सब में कहा गया है कि अकबर एक अच्छे लीडर थे क्योंकि इन्होंने हर धर्म की रिस्पेक्ट करी, लोगों पे अत्याचार नहीं करे। जो सबसे अच्छा लीडर माना गया है वो माना गया अकबर को, और सबसे बेकार, सबसे अत्याचार करने वाला, जिन्होंने बहुत धर्म के नाम पे भी बहुत जुल्म ढाए, मंदिरें तोड़ी, टैक्स लगाए, वो माना गया है औरंगजेब को। तो सबसे अच्छा लीडर था अकबर और सबसे बेकार हमारे लिए थे औरंगजेब। रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन। अकबर के बारे में जो सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने हर रिलीजन को रेस्पेक्ट दी। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि सारे के सारे जो है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, एज़ कम्पेयर टू जैसे अकबर औरंगजेब था, उन्होंने बहुत कन्वर्जन की बहुत कोशिश करी, बहुत रूल भी चलाए, पर अकबर ने कभी भी किसी को कन्वर्ट नहीं करने के लिए कहा। अच्छा, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में राजपूत एम्पायर ऑफ अमरकोट इन पाकिस्तान। 1542 में राजपूत एम्पायर में अमरकोट पाकिस्तान में, जहाँ के राजा थे महाराजा वीरसाल। जहाँ के राजा कौन थे? महाराजा वीरसाल। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, बिना डेट के कोई हिस्ट्री नहीं है, बिना डेटा के कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ये डेट्स बिल्कुल एज इट इज़ याद रखनी है। मेन इनका रेंज जो था 1556 1605 में रखा था। 15 अक्टूबर 1542 में राजकोट में पाकिस्तान में पैदा हुए थे। किसके यहाँ? जिनके यहाँ राजा समय राज किसका था? महाराजा वीरसाल का। बिकम किंग एट द एज ऑफ 13 इन द ईयर 1556 14 फरवरी बाय डिफीटिंग हेमू एट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। देखो अब हुमायूं की ऑल ऑफ ए सडन डेथ हो जाती है। देखो हुमायूं कई साल के लिए एग्जाइल में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। 6 महीने हुमायूं दोबारा राज करते हैं। जब मैं हुमायूं को पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पहले हुमायूं राज करते हैं, फिर वो भग जाते हैं, एग्जाइल में चले आते हैं, फिर वापस आते हैं। 6 महीने मुश्किल उनको राज करे होते हैं, राजा की गद्दी दोबारा बैठे हुए, और वो अपनी लाइब्रेरी से गिर जाते हैं। देखो हुमायूं डाइड एट द एज ऑफ 47। जब हुमायूं मरे थे उनकी एज कितनी थी? 47 पे थे। कौन सी डेट को मरे थे? दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं जो है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है। अब उस समय अकबर बहुत छोटे थे, तो देखो अकबर की बहुत छोटी उम्र थी। किंग बन गए 14 फरवरी 1556 को 13 साल की उम्र में। मैं यार जिस उम्र में 13 साल की उम्र में हम लोग पबजी चलाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, हम लोग सोचते हैं मार्वल की सीरीज़ देखेंगे, हमारे छोटे छोटे सपने होते हैं, उस उम्र में इनको देखो राजा बनना पड़ गया। अब राजा बन गए। हेमू को हराया इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। अब मेरी बात सुनो, हेमू कौन थे भाई? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था
तो ये इनकी तरफ से देखो, अकबर लड़ नहीं रहे थे कि आप सोचोगे अकबर 13 साल की उम्र तलवारबाजी, नहीं, लड़ तो इनकी तरफ से कौन रहे थे? बैरम खान। बैरम खान कौन थे? जो इनके गार्जियन थे। अब जिस बैटल में देखो क्या हुआ था, हेमू का जो असली नाम था हेमू विक्रमादित्य या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक टाइटल था जो इन्हें मिला हुआ था, ठीक है। हेमू कब मरा था? 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को हेमू गई। अब हेमू मरा कैसे था? देखो हुआ क्या ना, जो ये बैरम खान थे, इन्होंने कुछ ना आर्चरी वाले नहीं होते जो तीरंदाजी करते हैं, उनको देखो हायर कर रखा था और इनको बोला कि उनकी आँख पे निशाना मारना है। अब जब उनकी आँख पे निशाना मारा तो वो तड़पने लग गए बहुत। हाँ भाई, आँख पे देखो, पूरी देखो, अगर तुम पूरी हिस्ट्री में चलोगे, आज से नहीं, महाभारत के टाइम से आँख पे मारना जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो जब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा लेते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अर्जुन को क्या बोलते हैं? चिड़िया पे निशाना मारो, चिड़िया की आँख पे निशाना मारो, क्योंकि आँख गई तो सब खत्म। ऐसे ही अगर तुम्हें याद हो कि जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा होता है तो वहाँ भी मछली की आँख पे देखो निशाना मारना होता है, तो क्योंकि उन्हें पता है कि आँख बड़ी डेलिकेट, आँख मर गई हो, लग गई चोट तो फिर खत्म, फिर इनकी आँख पे चोट लग जाती है, आँख पे जो हो खराब हो जाती है, आँख फूट जाती है, और फिर इसका जो है बैरम खान अपनी तलवार से इनका ऐसे सर कलम कर दे, बिहेडेड, बैरम खान बिहेडेड। अब जब ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हो गए, ठीक है, 1506 में अकबर ने कहा अब मैं खुद ही राज करूंगा। 18 साल की उम्र में अकबर जो है खुद ही राज करने लग गए और ये इंडिपेंडेंट हो गए। अब बैरम खान का बस रोल इनका सेनापति की तरह था। अब बैरम खान ये नहीं थे कि बैरम खान ऐसे गार्जियन बिहेव कर रहे थे, ठीक है। बाद में इन्होंने बैरम खान की जो विडो थी, जो बैरम खान की विधवा थी सलीमा बेगम, जो कि अकबर की बीवी नंबर 4 बनी। मैंने आपको बताया अकबर की भाई 200 बीवियाँ थी, ऑफिशियल काउंट 200 कहता है, कई जितनी बायोग्राफी है, जितनी भी रिसर्च में वहाँ से लिखा है 200 300 भी हो सकती हैं, है ना। तो ऑफिशियल ये थी भाई कि 200 बीवियाँ थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डाटा वेरी कर सकता है, पर कम नहीं थी। कहीं भी आप पढ़ लेना उसमें ज़्यादा ही बताई गई है, कम नहीं बताई। 200 से 300, 200 से ऐसे चल रहा आंकड़ा, ठीक है। तो बीवी नंबर 4 थी सलीमा बेगम इसकी। अब देखो कि बैरम खान का कैसे हुआ। बैरम खान जो थे और सलीमा बेगम जो थी, ये इन दोनों में ना 40 साल का एज डिफरेंस था। भाई हुआ क्या, हुमायूं के दरबार में थे बैरम खान, हुमायूं के दरबार में थे बैरम खान। अब बैरम खान ना बहुत अच्छा वफादार इंसान माना गया, बहुत वफादार माना गया बैरम खान को, तो हुमायूं से बहुत खुश थे, ठीक है। तो अपनी बेटी की शादी किससे करा देते हैं? बैरम खान से। तो मतलब इनकी वफादारी का इनाम समझ लो, अपनी बेटी की शादी इनसे करा देते हैं। अब आप ये मत सोचना कि अकबर भी हुमायूं के बेटे थे, ये जो थी सलीमा बेगम भी हुमायूं की बेटी, और ये तो फिर भाई बहन हो गए। भाई ये दोनों दूसरी शादी से थी, मतलब ये कज़न थी। अगर मैं बताऊं, सलीमा बेगम जो थी अकबर की कज़न थी, फर्स्ट कज़न थी अकबर की। बात समझ आई नहीं आई? तो रियल ब्रदर सिस्टर नहीं थे, वैसे में थे, ठीक है। तो इनकी फिर शादी हो जाती है। अब जो सलीमा बेगम थी और बैरम खान सिर्फ 3 साल एक साथ रहे थे, क्योंकि फिर बैरम खान को ना अफगान वालों ने मार दिया। फिर 1561 में अकबर ने म्यूजिन सुल्तान ऑफ मालवा बहादुर को डिफीट करा। फिर 1562 में अकबर ने जो सबसे अच्छी बात करी, उन्होंने एक बैन लगाया, फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ वार प्रिजनर इनटू स्लेव एंड रिलीज द वार प्रिजनर। देखो पहले क्या होता था कि मान लो मैं किसी दो राज्यों की लड़ाई हो रही है आपस में, तो दूसरे राज्य जो हारते थे ना, उसकी पूरी की पूरी जो थी आर्मी को प्रिजनर बना लेते, जेल में डाल देते, राजा का ना सर काट देते थे। तो अकबर ने कहा ये गलत बात है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रिजनर जो है उनको स्लेव्स नहीं बनाया जाएगा, गुलाम नहीं बनाया जाएगा, पर एक कंडीशन रख दी, उनको मैं छोड़ भी दूंगा उन्होंने कहा, पर एक कंडीशन रखी कि वो अकबर के लिए काम कर देंगे। मतलब जितने भी प्रिजनर थे जो स्लेव थे उनको नहीं बनाया जाएगा स्लेव, ये कंडीशन है कि वो अकबर के लिए काम करेंगे बस। 1562 में ही अकबर ने हरका बाई से शादी करी। हरका बाई वही है जिन्हें आप जानते हैं जोधाबाई के नाम से। हरका बाई इसलिए लिखा गया यहाँ पे क्योंकि जब NCERT टेक्स्ट बुक है ना, वहाँ पे हरका बाई ही मेंशन है। जोधाबाई आप पता आपको, जोधाबाई थी एक राजपूत प्रिंसेस थी, बाद में उनका नाम बदल के क्या हो गया, मरियमा उल जमानी। तो तीनों नाम पता होना चाहिए, कौन सा पहले, हरका बाई लिखा गया NCERT टेक्स्ट बुक में, जोधाबाई उनका रियल नेम, बाद में चेंज हो गया मरियमा उल जमानी। बात समझ आई नहीं आई? जोधा अकबर पे पिक्चर भी बनी थी, आपने देखो, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, है ना। आगे चलते 1563 में अकबर ने पिलग्रिम टैक्स अबॉलिश कर दी हिंदू पे। देखो
पहले क्या होता था, हिंदुओं को ना पिलग्रिम टैक्स देना चाहिए था। एक दिन की 1563 की बात है, अकबर कहीं हंटिंग पे जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि लोग जो है टैक्स दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने आदमियों से पूछा किस बात का टैक्स है। तो उन्होंने कहा सर जो भी हिंदू हैं उनको मुस्लिम रूलर्स को टैक्स देना पड़ता है अपने हिंदू किसी भी पिलग्रिम यात्रा पे जाने के लिए, और ये टैक्स भी इवन नहीं है, मतलब रैंक के हिसाब से, रैंक और पैसे के हिसाब से अलग अलग टैक्स लिया था लोगों से। तो अकबर ने कहा ये बहुत नाइंसाफ़ी, पहली बात तो ये टैक्स होना ही नहीं चाहिए, दूसरी बात सबसे अलग अलग पैसा क्यों नहीं बन हो गया, तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। तो अकबर ने देखो कई सारी अच्छी चीज़ें करी। 1564 में इन्होंने रिलीजियस टैक्स था जजिया जाजिया जो भी है। ये टैक्स क्या था कि जो भी नॉन मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम रूलर को, मुस्लिम राजा को टैक्स देंगे। तो जजिया से टैक्स टू बी पेड बाय नॉन मुस्लिम। सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया था, जजिया पे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले किसने टैक्स लगाया था? ये टैक्स लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे इसी टैक्स को ये भी कर्ज जिजिया कहा जाता था उस ज़माने में। इसमें क्या था, ब्राह्मण, वुमेन और चिल्ड्रन जो थे इस टैक्स को नहीं देंगे, बाकी सारे जो होंगे नॉन मुस्लिम इस टैक्स को देंगे। फिर फिरोज तुगलक ने क्या करा, जजिया टैक्स लगाया, उसने बोला कि सब के सब टैक्स देंगे, इनको भी नहीं छोड़ा। फिर औरंगज़ेब ने दोबारा इस टैक्स को स्टार्ट कर दिया जजिया, क्योंकि औरंगज़ेब तो मैंने आपको बताया है कि बड़ा क्रूर टाइप का इंसान था, उसने दोबारा जजिया टैक्स को स्टार्ट कर दिया। 1572 में ने अकबर ने गुजरात पे कैप्चर कर लिया, उसी की मेमोरी में, उसी की यादगार में इन्होंने क्या बनाया, एक नई सिटी बनाई जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। फतेह का मतलब होता है देखो जीत, तो इसका देखो नाम सिटी ऑफ विक्ट्री। कहाँ पे बनाई? आगरा के सामने। पहले फतेहपुर सिकरी का नाम था सिटी ऑफ सिकरी, फिर बुलंद दरवाज़ा भी देखो आपको पता होगा फेमस। ये सब किसने बनाए? अकबर ने। 1575 में अकबर ने एक प्रेयर हाउस में बनाया फतेहपुर सिकरी में, जहाँ पे नाम रखा गया इबादत खाना। इबादत होती है भाई वर्शिप। वहाँ पे क्या होता था, कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे जितने भी रिलीजियस लीडर होते थे, सारे के सारे हर थर्सडे को इकट्ठे होते थे और रिलीजन के बारे में चर्चा करते, किस तरह से रिलीजन को आगे बढ़ाना है या रिलीजियस एक्टिविटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से मैनेज करना है, हर थर्सडे को वहाँ पे होती थी। ठीक है। फिर अकबर ने आगरा फोर्ट बनाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया, लाहौर फोर्ट बनाया, बहुत सारे किले बनाए, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करी। ठीक है। आगे देखो 1571 में इन्होंने फेमस मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। मनसबदारी क्या होती है? मिलिट्री यूनिट होती है, वही मुगल रूल के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। मनसाब जो वर्ड होता है, वर्ड मनसाब इज ऑफ अरेबिक ओरिजिन मीनिंग रैंक और पोजीशन। जो मनसाब का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है बेटे रैंक या पोजीशन। हर कोई भी मिलिट्री ऑफिसर था उसको एक मनसाब दिया गया था, वो डिटरमाइन करता था कितनी सैलरी मिलनी चाहिए उसको, कितना उसको अलावेंस मिलना चाहिए। मनसबदार होते कौन थे? मिलिट्री कमांडर होते थे, हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर होते थे, प्रोविंशियल गवर्नर, ये सारे के सारे मनसबदार होते थे। अब मनसबदार को भी रैंक से बांटा गया था। मान लो आपका रैंक 1000 या 1000 से कम है तो आपको आमिर कहा गया, 1000 से ऊपर तो कहा गया आमिर अल कबीर, अगर 5000 से ऊपर है तो कहा गया आमिर अल उमारा। बात समझ आई नहीं आई? फिर अकबर ने एक नया तरह का सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम लिख दिया, टोडरमल बंदोबस्त, या फिर उसको आप कह सकते हैं जब्दी सिस्टम, या फिर आप उसको कह सकते हैं दैशाला सिस्टम। इसमें क्या होता है, राजा टोडरमल थे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। इसमें क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप प्राइसेस का सर्वे लास्ट के 10 साल तक किया जाता था। लास्ट 10 साल तक सर्वे करा और फिर जो भी उसका 1/3 प्राइस है वो आपको स्टेट को पे करना पड़ता था, यानी राजा को पे करना पड़ता था। अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग प्राइसेस थे। इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 9 ज्वेल्स के, अकबर के 9 ज्वेल्स के बारे में, जिन्हें कहते हैं नौरतन, जिनमें आते हैं बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, सारे के सारे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।